2026 अप्रैल में जो चीज़ें हमने बनाई हैं ये अब हम चलाएंगे। तमाम की तमाम वो हैं जिसका इससे पहले किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। ईरान काम कर रहा है जानवरों और परिंदों की शक्ल की मुख्तलिफ हथियार बनाने की। अब ईरान की फ़िज़ाओं में परिंदे नहीं बल्कि ड्रोन उड़ेंगे और ये ड्रोन ईरान की फ़िज़ाओं से निकलते हुए दीगर ममालिक में भी जाएंगे और पूरी सर्विलेंस करके वापस आएंगे। ईरान ने शाहिद ड्रोन के बाद अपनी एक और टेक्नोलॉजी रिवील की है। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल किसी परिंदे से मिलती जुलती है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, हमने शाहिद ड्रोन का नाम सुना, मज़ीद ड्रोन ईरान के पास जो हैं उनके भी नाम सुने, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी सामने आई है। एक ऐसा ड्रोन जो बिल्कुल परिंदे की तरह है, परिंदे की तरह उड़ता है और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपने कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान जो है उसने ईरान के जो पासदारानी इनकलाब के सरबराह हैं ब्रिगेडियर जनरल रज़ा, उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि ये 2026 अप्रैल में जो चीज़ें हमने बनाई हैं ये अब हम चलाएंगे। यानी वो 2026 अप्रैल की बात उन्होंने इसलिए की कि ये तमाम की तमाम वो हैं जिसका इससे पहले किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। एक बात ये 2024 में एक रिपोर्ट आई थी कि ईरान काम कर रहा है जानवरों और परिंदों की शक्ल की मुख्तलिफ हथियार बनाने की। अच्छा, ये जब 2024 में आई तो मेरी भी नज़र से गुजरी थी। मैंने इसको से समझा कि शायद ये उसके लिए प्रोपोगंडा है, लेकिन वो जो वीडियो सामने आई जो कि ईरान के अंदर उस परिंदे की परवाज़ है जो बिल्कुल उकाब की तरह का लगता है, और उसका जो पेंट है और उसका जो सीना है और उसकी जो चूंच है वो उकाब की तरह की है, लेकिन ये उकाब अपने पर भी चलाता है। ड्रोन्स अमूमन सीधे उड़ते हैं, मशीन की तरह चलते हैं। ये अपने पर, इसको सिर्फ इसलिए किया गया है जो कि रडार्स हैं वो इसको ना पकड़ सकें। रडार इसको यही समझे कि एक परिंदा है। और ये परिंदा जो है मुख्तलिफ अशकाल में है, यानी किसी जगह ये उकाब की शक्ल में है, किसी जगह ये सीगल्स की शक्ल में है, यानी बड़े साइज़ के सीगल्स में शामिल होकर। देखें, ईरान मुख्तलिफ हथियार बनाता है, उनमें से एक ड्रोन उसका नाम है अबाबील। ये भी परिंदे का नाम है जिसका कुरान में जिक्र है अबाबील का, और ये भी झुंड की तरह जाता है, लेकिन ये परिंदे की तरह उड़ता नहीं है ये झुंड ही, बिल्कुल स्टैटिक होते हैं ना? स्टैटिक पर हैं, और ये झुंड की शक्ल में ही जाता है। यानी झुंड जो है वो हमलावर होता है और उसमें तबाही, उसमें बारूद भरा होता है। ये जो नया आपने परिंदे की शक्ल का कहा ड्रोन, ये ड्रोन प्योरली सर्वेलेंस के लिए है और ये पकड़ा नहीं जाएगा। ये समंदर में उड़ेगा, ये ज़मीन पर उड़ेगा, ये उड़ता चला जाएगा, 24 घंटे से ज़्यादा प्रवास कर सकता है और तमाम बारीक बीनी से जो डाटा है वो अपने डाटा सेंटर तक पहुंचा सकता है। ये सर्वेलेंस करने वाला ड्रोन है, लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि दुनिया में किसी मुल्क ने ये नहीं सोचा कि एक परिंदे को भी सर्वेलेंस के लिए ऐसा ड्रोन हो जो अपने पर जो है ना वो हिलाए भी, और वो पर जब हिलाता है फुलाता है, उसी तरह उसका सीना भी जो है वो मूव करता है साथ उसके, और उसको जो भी, यानी ये कहीं से शाइबा नहीं होता कि ये कोई ड्रोन है, बल्कि ऐसे ही लगता है कि एक परिंदा है। ये परिंदे की शक्ल में आता है। तो अगर वो जो आपके जितने रडार्स हैं, आपको भी पता है कि वो उस वक्त उनके वो हसासियत पैदा होती है जब वो देखे कि मशीन उनकी तरफ आ रही है। वो मशीन मिसाइल की शक्ल में हो सकती है, उसकी वो शक्ल जो है वो शाहिद ड्रोन जैसी हो सकती है, अबाबील ड्रोन जैसी हो सकती है, लेकिन एक परिंदे की तरह उड़ता हुआ अगर समुंदर में भी उड़ेगा तो उसको उस तरह से डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। यानी उनके रडार्स जो हैं वो धोखा खाएंगे। ईरान ने अब हालिया दिनों में इसका कामयाब तजर्बा किया, और किया ईरान पर ही है। यानी उन्होंने ईरान में उसको उड़ाया है और मुख्तलिफ रडार्स के ज़रिए इसको पकड़ने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें कामयाब रहे हैं कि कोई भी रडार इसको एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। ये दूर से उड़ता हुआ कोई कौवा, कोई चील, कोई उकाब, कोई सीगल, कोई बगला, इस तरह का परिंदा लगता है, और रडार भी इसको परिंदा समझकर इसको छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अभी तो ये सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर ये इसको वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं बिल्कुल इसमें वो बढ़ा जा सकता है, इसमें छोटे पैमाने पर रखते हैं, भरा जाता है, जैसे छोटे पैमाने पर भी रखा जा सकता है। तो इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी ये फिल्मिंग और तस्वीरें जो हैं वो दे रहा है अपने कमांड सेंटर को, और ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ही इसको उड़ाया जाएगा। और मुख्तलिफ ममालिक में जैसे इराक़ है, कुवैत है, फिर मिडल ईस्ट है, सारा इसके अंदर जो है जितनी हाइडआउट्स हैं या जितनी छुपी हुई जगह हैं उनके मतलब मालूमात हासिल की जाएगी,
और सबसे बड़ी बात यह है इसको उड़ाया रात को जाता है। वाह ज़बरदस्त, ये तो और ये ज़बरदस्त दिन को, क्योंकि आप इंसानी आँख भी जो है वो देख लेती है, और ये इसके अंदर जितनी इन्होंने चीज़ें इंस्टॉल की हैं सारी की सारी नाइट विजनरी हैं। यानी यानी इसके ऐसे अंदर कैमरास सेंसर्स हैं, और ऐसे रडार्स, सेंसर हैं, ऐसे कैमरास हैं जो सेंसर रात के वक्त भी जो है ना वो अच्छा रिजल्ट दे सकते अच्छा हैं। रिजल्ट देते हैं। और सेंसर्स और जो इसकी अपने रडार्स हैं वो सारे नाइट विजन्स हैं, कैमरा भी इसके नाइट विजन्स हैं। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि रात के वक्त में रडार्स इसको पकड़ नहीं सकेगा, इंसानी आँख इसको देख नहीं सकेगी। एक ख़ास फासले तक इंसानी आँख जो है किसी चीज़ को पहचान सकती है। अदरवाइज़ ये उड़ता हुआ एक परिंदा, उसको महसूस होगा कि एक परिंदा गुजर गया ऊपर से उड़ता हुआ, ये पता नहीं है कि वो एक एक जो है डाटा जो है या एक एक तफसीलात है वो ले गया। तफसीलात कैप्चर की, अपने रिकॉर्ड अभी तक पहुंचाई। अभी मेरे अपनी तहकीक के मुताबिक ये जो ब्रिगेडियर जनरल रज़ा ने बात की थी कि उन्होंने नए मिसाइल्स भी बनाए हैं, अभी वो शो ऑफ उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन लगता है कि अगर ये कशीदगी बरकरार रही, 22 को सीज़ फायर ख़त्म होना है, उसके बाद ईरान कुछ ऐसे चीज़ें ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएगा जिसकी तवक्को इस वक्त दुनिया, अमेरिका या इजराइल जो है वो नहीं कर रही है। ईरान बड़ी तेज़ी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे याद आ गया मरहूम अली मोहम्मद नईनी की बात। शहीद जो थे उन्होंने ये कहा था कि अभी तो हम अपनी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ आपको दिखा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी तो हम मंजरेआम पे नई नहीं लेके टेक्नोलॉजी आए। को मंजिल आम पे नहीं लेके आए। तो अभी ब्रिगेडियर जो रज़ा हैं, उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल रज़ा हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भाई 2026 के ही तैयार करदा चीज़ें आपकी तरफ आएंगी अगर आपने अपने हमले ना रोके या अपना सीज़ फायर को जो है वायलेशन ना रोकी। सीज़ फायर की वायलेशन अमेरिका मुसलसल किए जा रहा है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, दूसरी तरफ वायलेशन की बात वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर आकर इस सारे काम को रोकना होगा। जब तक ये रोका नहीं जाएगा उस वक्त तक दुनिया में अमन नहीं आएगा। हाँ, ईरान इस मामले में हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ बॉक्स, हमने शुरू में ये बातें शुरू की थी, सरप्राइज बॉक्स की बात फिर हमने कहा था कि एक के बाद एक सरप्राइज़ बॉक्स खुलता चला जाएगा। सारे सरप्राइज़ बॉक्स के बाद आज एक नया सरप्राइज़ जो है, एक परिंदे की शक्ल का ड्रोन जो हवा में उड़ते हुए ना सिर्फ पर फैलाता है, सीना फुलाता है, और उड़ते हुए अगर आप वो कुछ बुलंदी से आपके ऊपर से गुजर जाए तो आपको यही गुमान होगा कि कोई बड़े साइज़ का परिंदा जो है वो आपके सर के ऊपर से गुजर गया, लेकिन वो तमाम डाटा और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने कंट्रोल सेंटर में पहुंचाता रहेगा। नई टेक्नोलॉजी है, अच्छा किया आपने इस पर बात कर ली ताकि लोगों में ये इन्फॉर्मेशन भी हो कि ईरान सोया हुआ नहीं है, उसकी नई टेक्नोलॉजी और नए सरप्राइज़ बॉक्सेस जो हैं अभी खुलना बाकी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस ड्रोन के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।